मेरे प्यारे दोस्तों एवं मित्रों, हम आप सभी को शिवरात्रि की व्रत कथा सुनाते हैं। गुरु ध्रुव नामक एक पापी निषाद नित्य वन में जाकर जीव हत्या और चोरी आदि दुष्कर्म करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह अपनी गर्भवती स्त्री के साथ भोजन की खोज में निकला, परंतु संयोगवश उसके हाथ कुछ न लगा। निराश होकर वह एक सरोवर के पास एक बेल के वृक्ष की आड़ में छुप गया। इस आशा से बैठ गया कि जल पीने आए पशु को मारकर अपनी क्षुधा तृप्ति करेगा। संयोगवश रात्रि के प्रथम पहर में एक मृग जल पीने आई तो भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही उस बेल के वृक्ष से जो जल और बेलपत्र वहां वृक्ष के नीचे स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे तो उससे शिवजी का पूजन हो गया। मृगी ने आर्तवाणी या फिर दुखद वाणी में निषाद से कहा कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं अपने बच्चों की व्यवस्था करके लौट आऊंगी। मृगी के शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर निषाद ने उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा में एक प्रहर जागरण हो गया। दूसरे प्रहर में आरंभ में उस मृगी को ढूंढती हुई उसकी बहन उस सरोवर पर आ गई। निषाद ने मृगी पर संधान करने की ठानी तो बाण के वृक्ष से टकराते ही जल और बेलपत्र वृक्ष के स्थित ज्योतिर्लिंग पर गिरे और उसी पूजा हुई। इस मृगी को जब निषाद मारने लगा तो उसने भी आतुर वाणी में समय की मांग की और लौट आने का विश्वास पूर्वक वचन दिया। निषाद ने उसे भी अनुमति दे दी और उसको मेतिछा में उसके द्वितीय पहर का जागरण हो गया। तीसरे प्रहर में मृगी को ढूंढता हुआ हृदय पुष्ट मृग वहां आ गया। निषाद को उस पर बाण छोड़ने की चेष्टा में पुनः वृक्ष हिलने से ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र गिर पड़े और इस प्रकार तीसरे प्रहर में पूजन हो गया। मृग ने जब कातर वाणी से निषाद से अपने बच्चों को व्यवस्था के लिए एक समय देने की मांग की और अपने लौट आने की सौगंध खाकर विश्वास दिलाया। उसकी प्रतीक्षा में निषाद का तृतीय पहर जागरण हो गया। घर पहुंचने पर तीनों ने एक दूसरे को अपनी जैसी तैसी कहानी सुनाई तो मृग ने मृगियों को बच्चों से लालन पालन का दायित्व सौंप स्वयं निषाद के पास जाने की सोची। मृगियों ने वैधव्य और असहृदय दुख बताते हुए स्वयं भी साथ चलने का आग्रह किया। इस पर बच्चे भी माता पिता के पीछे पीछे पहुंच गए। चतुर्थ पहर में ज्योतिर्निषाद ने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसकी इस चेष्टा से स्वतः ही जल और बेलपत्र शिव पर चढ़ते हुए दिखे और चतुर पूजा पूर्ण हो गई। इससे निषाद का पाप भस्म हो गया और उसे ज्ञानोदय हुआ, जिसके फलस्वरूप मृगी को सत्य निष्ठा वचनबद्धता तथा परोपकार परायणता को देखकर उसने मृगी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। निषाद ने इस आग्रह पर प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हो गए और उससे वर मांगने का अनुरोध किया। उस निषाद ने शिवजी की स्तुति करके लोक कल्याण के लिए उनसे वहां स्थिर रहने का वरदान मांगा, जिसे शिवजी ने तथास्तु कर दिया। तब से अबुर्धांचल पर्वत पर शिवजी व्याघ्रेश्वर नाम से स्थित हुए। इस प्रकार शिवरात्रि को ज्ञान अज्ञान से किया गया जागरण और पूजन साक्षात शिवजी का स्वरूप दर्शन कराता है। शिवजी के इन सभी दिव्य ज्योतिर्लिंगों का परिचय देने के लिए उपरांत सूत जी ने ऋषियों से कहा कि ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तो धर्म अर्थ काम त्रिवर्ण के ही दाता हैं। मोक्ष के प्रदाता तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप अविनाशी साक्षात ज्ञानमय तथा स्वयं अद्वैत महादेव जी हैं। वे ही चारों सालोक्य
प्रालक्ष्य तथा सानिध्य प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। शिव जी की दृष्टि में आदि में त्रिगुण परमात्मा से सगुण शिवजी बनकर आविर्भूत हुए हैं। त्रिगुणातीत शिव जी ने और सगुण रुद्र से सुवर्ण और आभूषण के समान आकार भेद को छोड़कर और कोई भेद नहीं। शिव जी ब्रह्मा विष्णु आदि देव के सहायक हैं। सभी देवों का लय शिवजी में ही होता है और आत्म कल्याण के इच्छुक सभी मनुष्य तथा देवता उसी शिव जी की ध्यान भजन करते हैं। शिव जी की काल में महाकाल तथा सभी कार्यों में आदि कारण और नियंत हैं। वे शिव जी ही सृष्टि रचना करते हैं और उसमें लिप्त नहीं होते। जिस प्रकार जल में अग्नि आदि तेज की परछाई का भान होता है परंतु वह वास्तव में उसमें प्रविष्ट नहीं है, उसी प्रकार सृष्टि में लिप्त नहीं है। जैसे अग्नि प्रत्येक काष्ठ में साक्षात विद्यमान है परंतु घर्षण ही उसके प्रत्यक्ष रूप को देख सकता है, वैसे ही सृष्टि के अणु प्रत्याणु में व्याप्त शिव जी को साधक ही देख पाता है। वैसे समुद्र मृत्तिका और स्वर्ण उपाविभेद में अनेक हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य जल में अनेक दिखाई देता है उसी प्रकार एक ही शिव जी भ्रांति से अनेक भासते हैं। भ्रांति नाश होते ही अभय बुद्धि हो जाती है। अहंकार से मुक्त निर्णय और बुद्धिमान जीव शिव के प्रसाद से शिवतत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शिव जी के कथा समाप्त हुई।